सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं लेक्चरर नीले खान आपके सामने आज म्यूज़िक के बारे में जो म्यूज़िक के स्टूडेंट्स हैं उनको बताना चाहूँगा बड़े सरल और आम भाषा में कि संगीत क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा जो लेसन है, ये जो अध्याय है, ये सबक समझ में आएगा। संगीत क्या है? संगीत एक गायन, वादन तथा नृत्य, इन तीनों कलाओं के समावेश को संगीत कहते हैं। जैसे संस्कृत में भी है गीत्यम वाद्यम तथा नृत्यम त्रय संगीतम उच्यते। गाना, बजाना और नाचना, इन तीनों कलाओं के समावेश को हम संगीत कहते हैं। जब भी कोई हमें कहता है कि मैं संगीत सीखता हूँ, तो उसको सबसे पहले यही शिक्षा दी जाती है, संगीत है क्या, व्हाट इज म्यूजिक। तो म्यूजिक, गाना, बजाना और नाचना, तीनों कलाओं के समावेश को संगीत कहते हैं। गायन के अधीन वादन है और वादन के अधीन नृत्य आता है। जब हम गाते हैं तो बजता है, जब हम बजाते हैं तो हम नाचने लगते हैं। ऐसे ही इसके बाद हम स्वर पर चर्चा करेंगे। स्वर क्या है? संगीत के बाद हर एक स्टूडेंट्स जो है वो सुर के बारे में जानना चाहता है कि सुर है क्या। बहुत से लोग गाते हैं लेकिन सुर की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो नहीं पता होता कि इसकी परिभाषा क्या है। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। संगीत उपयोगी वह निश्चित ध्वनि, संगीत उपयोगी वह निश्चित ध्वनि जो सुनने में मधुर लगे और हृदय को आनंद प्रदान करे, उसे स्वर कहते हैं। एक बार फिर, संगीत उपयोगी, जो संगीत में उपयोग होने वाली ध्वनि, आवाज, साउंड। संगीत उपयोगी वह निश्चित ध्वनि, वो निश्चित ध्वनि जो बिल्कुल इम्बैलेंस ना हो, निश्चित ध्वनि जो सुनने में, जब हम सुनते हैं तो मीठी लगे, मधुर लगे और हृदय को आनंद प्रदान करे। और पंजाबी में कहते हैं कि जो सीने च ठंड पा देवे, ऐसी आवाज़ उसनू म्यूज़िक कहते हैं, उसे म्यूज़िक कहते हैं, उसे स्वर कहते हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वर 7 होते हैं। नंबर 1 स, इसका कंप्लीट नाम है षडज। स षडज, रे ऋषभ, ग गंधार, म मध्यम, प पंचम, ध धैवत, नी निषाद। एक बार फिर, सारे गामा पाधा नी, इनके कंप्लीट नाम है स षडज, रे ऋषभ, ग गंधार, म मध्यम, प पंचम, ध धैवत, नी निषाद। अब इन सुरों में, इन 7 सुरों में 2 सुर ऐसे हैं जो अचल होते हैं, जो अपनी जगह से नहीं हिलते, उनको सापा कहते हैं। सा और पा, इन 2 सुरों सा और पा को अगर हम माइनस कर दें, इनमें से निकाल दें, तो 5 सुर बच जाते हैं। 5 सुर जिनमें 4 सुर कोमल होते हैं और 1 सुर तीव्र होता है। कोमल का अर्थ आप समझ सकते हैं, कोमल मैंने सॉफ्ट, नाजुक, कोमल। यानी जो सुर कोमल होता है वो शुद्ध सुर से थोड़ा सा नीचे करके गाया बजाया जाता है। जैसे सा रे सा रे सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, ये सारे शुद्ध सुर हैं। अब सा रे शुद्ध है। अब हम क्या करेंगे? रे को कोमल करेंगे। सा रे कोमल हो गया। सा और पा अचल सुर। 4 सुर जो हैं, रे ग ध नी, ये कोमल होते हैं। और 1 सुर होता है तीवर। ये तीवर देखिए, तीवर मैंने तीखा, जिसको हम ऊंचा कहते हैं संगीत की भाषा में।
तो स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं, वो हम बता चुके हैं। इसके बाद सुर कितने प्रकार के हैं? सुर 3 प्रकार के हैं। सुर 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले शुद्ध सुर, फिर कोमल सुर, फिर तीव्र सुर। कोमल सुर वह सुर होते हैं जो अपनी जगह से थोड़ा नीचे करके गाए बजाए जाते हैं। इनको दर्शाने के लिए सुर के नीचे पड़ी हुई डंडी लगती है। रे लिखेंगे, सा लिखेंगे, रे लिखेंगे, गा, पा, रे, गा, धा, नी, रे, गा, धा, नी, ये 4 सुर कोमल होते हैं। इनके नीचे क्या लगेगी? पड़ी हुई रेखा डंडी लग जाएगी। तो इनको जब हम ऐसे इंडिकेट करेंगे तो पता चलेगा ये सुर कोमल है, और जिनके ऊपर कोई नीचे कोई डंडी नहीं लगती वो शुद्ध सुर होते हैं। रे, गा, धा, नी। शुद्ध सुर होते हैं जो अपनी जगह न वो ऊंचे होते हैं न नीचे होते हैं। इनको दर्शाने के लिए कोई चिन्ह नहीं लगता। सारे गामा पा धा नी। कोमल को दर्शाने के लिए नीचे पड़ी डंडी लगती है, ये थोड़ा नीचे करके गाए बजाए जाते हैं। अब तीव्र सुर, तीव्र सुर एक ही होता है। अब जरा देखिए, 7 सुर हैं, सापा है, माइनस कर दिए, 2 सुर माइनस कर दिए, बाकी बच के 5 सुर, और 4 हम पहले ही माइनस कर चुके हैं, घटा चुके हैं। रे, गा, धा, नी। अब एक बच गया, वो है माँ। माँ तीव्र होता है, माँ शुद्ध भी होता है, माँ तीव्र भी होता है। तो इस प्रकार सापा अचल सुर, 4 कोमल, 4 शुद्ध, 8 और 2 माँ, एक शुद्ध माँ, एक तीव्र माँ। 8 और 2 10 और 2 12, सापा, 4 और 4 8, रेगा धानी और माँ तीव्र। तो 12 सुर हो गए। कितने सुर हो गए? 12। अब इनकी व्यवस्था, रचना क्या है? इनको कैसे हम चिन्हित करेंगे? इनका स्वर स्थान कैसा रहेगा? जैसे सा, रे, रे, गा, गा, मा, मा, पा अचल है, धा, धा, नी, नी। जब आप इनको काउंट करोगे तो 12 सुर होंगे। अब इनको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोमल सुर कौन से हैं और तीव्र सुर कौन सा है और अचल सुर कौन से हैं? सा अचल, पहला रे कोमल, दूसरा रे शुद्ध, पहला गा कोमल, दूसरा गा शुद्ध, पहला माँ शुद्ध, दूसरा माँ तीव्र। ऊपर खड़ी डंडी होती है, माँ को तीव्र दर्शाने के लिए उसके ऊपर खड़ी डंडी लगाई जाती है, वो तीव्र कहलाता है। माँ, प अचल, धा पहला कोमल, दूसरा धा शुद्ध, पहला नी कोमल, दूसरा नी शुद्ध। जनी 2 रे हो गए, 2 गा हो गए, 2 माँ हो गए, 2 धा हो गए, 2 नी हो गई। 5 × 2 10, सापा प्लस 2 12 सुर हो गए टोटल। इस प्रकार ये 12 सुरों में पूरा संगीत संसार है। इंडियन म्यूजिक में हमारे जो संगीत विशेषज्ञ हैं उन्होंने इनको बहुत ही अच्छे ढंग से चिन्हित किया है, बड़ी सरल भाषा में बताया है। इस प्रकार हमारे ये स्वर जो हैं वो ध्वनियाँ अलग अलग निकालते हैं। जैसे शुद्ध सुर में आपको बोल के बता रहा हूँ, सा, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। सो इस प्रकार आज हमने ये इस 2 टॉपिक के ऊपर, संगीत और सुर के ऊपर चर्चा की है। अगर आपको ये हमारा
जो टॉपिक है पसंद आया हो, ये लेसन पसंद आया हो, तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन दबाना, लाइक करना, शेयर करना। मुझे उम्मीद है कि हम आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ लेके और सबक लेके आपके पास आएंगे। मेरे को उम्मीद है, मैं लेक्चरर नीले खान, हमारा जो तजुर्बा है वो आपको हमारे लेसन के द्वारा पता चलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल सुर संगीत एकेडमी और NKMS म्यूज़िक, ये दोनों चैनल पे ये हम डालेंगे, इसको आप देखेंगे और आप इससे लाभान्वित होंगे, फ्रूटफुल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।